नमस्कार, मैं असीम दत्ता। आप सभी को स्वागत है ग्लोब टीवी झारखंड का जर्नी टूवर्ड्स हैप्पी लाइफ कार्यक्रम में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोल्हान अनुमंडल के निर्देशक अंजू दीदी। अंजू दीदी से हम जानेंगे ब्रह्मा कुमारी के बारे में। नमस्कार अंजू दीदी। नमस्कार। बहुत खुशी हुई आज आपसे मिल करके। बाबा के कई मकान थे। बाबा ने उस समय एक आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए छोटे बच्चों के बोर्डिंग खोले। छोटे बच्चों को अ से आम नहीं पढ़ाया, अ से आत्मा पढ़ाया। समाज के बहुत लोग अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन दिलाते थे और वो भी निःशुल्क था। उनकी सारी परवरिश खुद करते थे। अपने तन मन धन को उन्होंने ईश्वरीय सेवा में लगाया। इसी यात्रा के दौरान, इसी महापरिवर्तन के दौरान जैसे जैसे उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा मिलती थी, आगे स्टेप लेते जा रहे थे। उनके मन में संकल्प चल रहा था आगे क्या करना है। एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा, एक कन्या आई है। मुश्किल से 16-17 साल की कन्या को उन्होंने स्वप्न में देखा, आई है और मैंने अपनी सारी संपत्ति उसे विल कर दी है। सवेरे उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को सुनाया कि भाई ऐसा मैंने देखा है। परिवार वाले उनके विचारों से सहमत थे। उनको मालूम था भगवान इनके द्वारा जो कराएंगे सब कुछ अच्छा कराएंगे। सवेरे उन्होंने देखा सचमुच वैसी ही कन्या, वही कन्या आई है सत्संग में, और वो थी ओम राधे। वहाँ के एक स्कूल में पढ़ने वाले, 10th क्लास में पढ़ने वाले, क्लास की टॉपर, स्कूल की टॉपर, जो पढ़ाई में भी बहुत तेज, बहुत सारी कलाएं उनके अंदर थी। बीना बहुत अच्छी तरह बजाती थी। और संजोग था कि उन दिनों उस ओम राधे के फादर की डेथ हुई थी। तो उनके मौसी पहले ही ओम मंडली में आती थी सत्संग सुनने, और मौसी अपनी बहन यानी ओम राधे के माँ को लेके आई, और माँ अगले दिन बेटी को लेकर आई। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, ओम की ध्वनि लगाकर सभी ध्यान कर रहे हैं, और जैसे ही ओम राधे ने अंदर प्रवेश किया, उन्हें बहुत शांति मिली, बहुत शांति मिली। और उसी दिन उन्होंने संकल्प किया कि जब थोड़े समय आकर मुझे इतनी शांति मिल सकती है, तो सारे संसार में आज अशांत आत्माओं की कमी नहीं है। मुझे अपने जीवन को उनकी सेवा में लगाना है। उन्होंने अपने अनुभव को कुछ ऐसे ही शब्दों में सिंधी भाषा में लिखा था, गीत बना करके, जिसका भाव था, हे सखी, ओम मंडली में मैंने क्या देखा, तुम्हें शब्दों में मैं कैसे सुनाऊं। वहां ओम नाम की ऐसी बिना झंकृत हो उठी जिससे गम का चिट्ठा फट गया। तो ये थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका के इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ाव का पहला दृश्य। और इसी तरह से जब दादा लेखराज जी ने, जो समर्पित परिवार थे, क्योंकि उन दिनों कई परिवार भी बाबा के जीवन को देखकर अपने आप को समर्पित कर चुके थे इस महान कार्य में, तो उसमें से ही 5-6 माताओं बहनों की मैनेजिंग कमेटी बनाई, और उसका पहला प्रधान मुख्य बनाया ओम राधे को, जिन्हें हम प्यार से, सम्मान से मातेश्वरी जगदम्बा माँ कहते हैं। इतनी छोटी आयु में भगवान के इस आदेश को, कि भगवान मुझे इनके द्वारा आदेश दे रहा है विश्व सेवा का, उन्होंने स्वीकार किया। थोड़ा भी वो हिचकी नहीं, इतना बड़ा कार्य मेरे से कैसे होगा।
नई बात थी उस समय, एक नई क्रांति थी और नारी सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ा माइलस्टोन डाला गया था। उन्हें यही आदेश मिला, इतने बड़े संगठन को तुम्हें देखना है, तुम्हें संचालित करना है, और उन्होंने हाँ जी कहा। ठीक उसी प्रकार जैसे भक्ति में भी हनुमान जी को दिखाते हैं, सदा अपनी बुद्धि को भी सरेंडर करके भगवान के सामने रहते थे, और इसीलिए भगवान जब किसी को आदेश देते हैं तो शक्ति भी देते हैं। सिर्फ हमें निमित्त बनने की आवश्यकता है। इस प्रकार से ये संगठन बढ़ता गया विधि पूर्वक। फिर इसकी स्थापना जो 1937 में हुई थी, 1951 में ईश्वरीय प्रेरणा के अनुसार बाबा ने सभी बहनों को कहा कि आप ऐसा स्थान खोज करके आओ जहाँ प्राकृतिक रूप से भी बहुत अच्छा हो और लोग सारे संसार से जिन्हें ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा रिफ्रेश होने के लिए आए, क्योंकि माँ बहनों को ही हर कार्य में आगे करते थे। और इस प्रकार से बहनें सबसे पूछते पूछते ऐसे स्थान को ढूंढने लगी और माउंट आबू में 51 में 1951 में ये स्थानांतरित हुई ये संस्था। उस समय तक बहुत बड़ा संगठन बन चुका था। इसका विधि पूर्वक नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि परमात्मा ने दादा लेखराज जी को जिनका अलौकिक नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, उनके तन में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान दिया और उस ज्ञान से मनुष्य आत्माओं को दैवी गुणों से संपन्न बनाना शुरू किया। मनुष्य से देवता बनने का ये ज्ञान है, ये साधारण ज्ञान नहीं। एक आध्यात्मिक क्रांति ऐसी लाई परमात्मा ने उनके द्वारा मनुष्य आत्माओं के जीवन में ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा दैवी गुणों का प्रत्यारोपण का कार्य शुरू हुआ। और आप गौर करेंगे 1937 के बाद ही तेजी से विनाश के क्षेत्र में भी विज्ञान ने प्रगति की है। भगवान एक तरफ नई की स्थापना करते हैं तो पुरानी दुनिया के महाविनाश महापरिवर्तन का कार्य अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। अगर अंधेरे को भगाना है तो बल्ब जला लो, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। आसुरी प्रवृत्तियां बहुत ज़्यादा सिर चढ़ गई थी, पाप बहुत बढ़ गया, महापरिवर्तन अवश्यंभावी है। तो तेजी से विनाश के क्षेत्र में प्रगति हुई। 1937 में लेखराज जी ने साक्षात्कार किया था सृष्टि के महाविनाश का। उस समय मिसाइल्स वगैरह बने नहीं थे। हिरोशिमा नागासाकी पर तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ, हाइड्रोजन बम था, छोटा सा बम था वो आज के भेंट में। आज भी वहाँ पर खेती नहीं हो पाती सही ढंग से, और जो जन्म लेते हैं वो विकलांग होते हैं। इतना भयानक असर होता है इन बम्स का। परंतु विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से अलग हो गए। तो फिर अध्यात्म शांति की बात करता है, लेकिन पिछड़ गया। विज्ञान इतना तेजी से आगे बढ़ गया, इतना तेजी से आगे बढ़ गया कि मानवता के लिए खतरा। उस समय बाबा यानी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा, जिन्हें हम प्यार से साकार बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, हम उन्हें भगवान नहीं कहते, वो तो भगवान के कार्य के लिए एक माध्यम बने। उन्होंने खुद भी उस ईश्वरीय ज्ञान को जो उनके तन द्वारा परमात्मा दे रहे थे, उस ज्ञान को उन्होंने एक विद्यार्थी बनकर सुना और अपने जीवन में धारण किया। वो कभी नहीं कहते मैं भगवान हूँ और मुझे तुम याद करो। हम सभी भगवान एक ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा को कहते, जिसकी तस्वीर पीछे है। गॉड इज लाइट, भगवान एक है। सभी धर्म के पिता उस परमात्मा को याद करते हैं। भगवान, प्रभु, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जेहोवा कह के श्री रामचंद्र जी ने भी भगवान शिव के रूप में उनकी ही आराधना की। वो ज्योति स्वरूप की ही प्रतिमा रूप है। इस प्रकार से परमात्मा एक है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रमुख शिक्षाओं में है परमात्मा एक है। परमात्मा अनेक नहीं हो सकते। परमात्मा पावर हाउस है
लाइट हाउस है। उनसे शक्ति लेकर हम अनेक देवी देवता बन सकते हैं, धर्म पिताएं बन सकते हैं, संत महात्माएं बन सकते हैं। परमात्मा एक है। आज के बदलते हुए इस परिवेश में परमात्मा के इस दिव्य परिचय को जन जन तक पहुंचना आवश्यक है। एक पिता के हम बच्चे, भगवान अनेक है ये मान बैठे। परमात्मा के सत्य परिचय जो सभी धर्म पिताओं ने दिया था वो हम भूल गए। और आज क्या हो रहा है संसार में? धर्म के नाम पर झगड़े। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई धर्म नहीं सिखाता। आप देखिए जितने भी धर्म पिता थे, उनके धर्म स्थापना के समय उन पर समाज ने बहुत अत्याचार भी किया, लेकिन किसी ने विरोध में कभी उल्टा सुल्टा शब्द भी नहीं कहा। थप्पड़ लगाना तो दूर, केस करना तो दूर। तो भगवान जो सबका पिता है, क्षमा करना भी सिखाता है, क्योंकि वो पिता है। इसलिए आप कभी भी भगवान शब्द को बहुवचन में नहीं सुनते होंगे। देवी देवियां, महात्मा महात्माएं, धर्म पिता और धर्म पिताएं, लेकिन परमात्मा और परमात्मा शब्द नहीं होता है कभी। गॉड इज वन, ईश्वर एक है, भगवान एक है। हर देवी देवताओं को किसी न किसी की आराधना करते दिखाया है। हर धर्म पिताओं को भी किसी न किसी की आराधना करते दिखाया है। आराधना अपने से बड़े की जाती है। वो भगवान नहीं हो सकते, वो महान आत्माएं हैं, वो हम सभी के लिए श्रद्धेय है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जिसके प्रमुख 4 विषय हैं। पहला ज्ञान, जो हमारा बेसिक कोर्स होता है 7 दिन का, प्रतिदिन 1 घंटा। अध्यात्म के मुख्य विषय, पहला दिन स्वयं के बारे में कि आप हैं कौन, कहाँ से आए संसार में, कहाँ जाना है, इन सभी बातों के बारे में। दूसरे दिन ईश्वर कौन है, उनका सत्य परिचय। तीसरे दिन परमात्मा के कर्तव्य क्या है। कर्तव्य को न जानने के कारण भी कुछ लोग अंधश्रद्धालु बन जाते और कुछ लोग नास्तिक बन जाते। परमात्मा ने ज्ञान दिया ये सृष्टि क्या थी और क्या है, आगे क्या समय आने वाला है। ये चौथे दिन अनेक धर्म कैसे हुए, पहले मुख्य एक धर्म कौन सा, धर्मों का इतिहास कल्प वृक्ष के रूप में, भारत की उत्थान पतन की कहानी और उसके द्वारा सारे विश्व के उत्थान पतन की कहानी एक बहुत सुंदर सीढ़ी के माध्यम से हम सभी बताते हैं चित्रों के द्वारा। इस प्रकार से साप्ताहिक कोर्स ज्ञान के विषय में। उसके बाद योग, बिना परमात्मा से हमारे सही संबंध जोड़ने के विधि के द्वारा हम अन्य कोई विधि के द्वारा शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। आज इतना महान ज्ञान शास्त्रों में सीमित रह गया, लेकिन लोगों के जीवन में धर्म की शक्ति नहीं है, क्योंकि परमात्मा का परिचय न होने के कारण लोगों का परमात्मा से संबंध नहीं जुटा है। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उनके हम बच्चे हैं। राजयोग एक सरल प्रक्रिया है परमात्मा से आत्मा को जोड़ने की, जिससे शक्ति मिलती है। तो दूसरा विषय है योग। तीसरा विषय है धारणा। केवल पाठ नहीं करना है, धर्म की शक्ति ऐसे ही नहीं मिलेगी, उन बातों को आचरण में भी ढाले तो धारणा। तब चौथा विषय है सेवा। हम सभी जो इस संगठन से जुड़े हुए भाई बहने हैं, चाहे वो घर में रहते हैं, चाहे समर्पित है, चाहे कभी कभी आते हैं, चाहे रेगुलर आते हैं, उन सभी के स्वैच्छिक सहयोग से, तन मन धन के स्वैच्छिक सहयोग से ही हम सभी अन्य आत्माओं को संदेश देते हैं तरह तरह के कार्यक्रम के द्वारा। इन ज्ञान की बातों को बताने के लिए इन छोटे छोटे चित्रों की पॉकेट बुक भी होती है, बड़े बड़े चित्रों की बुक भी होती है, बड़े बड़े स्टॉल भी होते हैं, मॉडल्स भी होते हैं जो आर्ट गैलरी के रूप में। इन सभी साधनों के द्वारा कॉन्फ्रेंस, मेला, सेमिनार, रैली, अभियान, अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। और अभी तो हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल भी है, अनेक यूट्यूब चैनल्स भी है। आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए सफलतापूर्वक
कार्य करते हुए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आज 84 वर्ष हुए। वर्तमान समय दुनिया के 135 देशों में इसकी हजारों शाखाएं हैं। विश्व एक परिवार है। इसी भावना से धर्म, जाति, भाषा, रंग, अनेक प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर मनुष्य आत्माओं में आध्यात्मिक नैतिक क्रांति लाने के लिए सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। और चूंकि ये धर्म, जाति, भाषा सभी से ऊपर है, आध्यात्मिक है, और अध्यात्म तो सभी धर्म को जोड़ता है। अध्यात्म सभी धर्म की बातों का निचोड़ है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या बातें बतानी चाहिए, समझनी चाहिए, वो है अध्यात्म। अध्यात्म एक ऐसा विषय है जो हमें सिखलाता है अपनी अंदर छिपी हुई कमजोरियों का अध्ययन कैसे करें। आज चंद्रमा पर क्या हो रहा है, ये पढ़ाई हो रही है। पाताल में क्या हो रहा है, ये पढ़ाई हो रही है। देश विदेश में क्या हो रहा है, हम टीवी के स्क्रीन पर देख लेते हैं, नेट से देख लेते हैं, परंतु अपने अंदर क्या हो रहा है इसका कहीं कुछ पता नहीं। ये है दीपक के तले अंधेरा। तो इसलिए अध्यात्म की आज बहुत आवश्यकता है। एक ऐसा विषय जो अपने अंदर छुपी हुई कमियों को हम देख सके और उसे प्रॉपर गाइडलाइंस के द्वारा हम उस पर विजय प्राप्त कर सके। अन्यथा व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का दोष परिवार के सदस्यों को देता है, पड़ोसियों को देता है, शिक्षकों को देता है, समाज के लोगों को देता है और भगवान को देता है। और तनाव बढ़ता जा रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है, अलगाववादिता बढ़ती जा रही है। अध्यात्म एक ऐसा विषय है जो स्वयं की विशेषताओं का भी अध्ययन करना सिखलाता है कि भगवान की देन आपके अंदर बहुत विशेषताएं हैं। क्यों डिप्रेशन के शिकार होते हैं व्यक्ति? क्योंकि दूसरे की विशेषताओं को देखते हैं, अपनी विशेषताओं को नहीं देखते। अपनी विशेषताओं को देखें, हम अपने आप में यूनिक है। उन विशेषताओं को ईश्वर की देन समझ के अपने और दूसरों के कल्याण में यूज करें। इस प्रकार से ये चारों विषय बहुत ही व्यवहारिक तौर पर सभी के पास सब स्पष्टीकरण दिया जाता है इन विषयों का। इस प्रकार से इसका बहुत तेज़ी से पॉपुलर होती गई संस्थाएं, बहुत तरह से लाभ होते हैं। हर प्रोफेशनल लाइफ में भी इसके ज्ञान को कैसे यूज़ करें, राजयोग मेडिटेशन को कैसे प्रैक्टिकल में ला करके और अधिक सफलता प्राप्त करें, तनाव मुक्त जीवन प्राप्त करें, बेहतर आपसी संबंध बनाएं, इस उद्देश्य से हमारे 20 प्रभाग बने हुए हैं। युवा प्रभाग, यूथ फॉर क्रिएटिविटी। युवा में शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को रचनात्मक कार्य में प्रयोग करें। वही पेट्रोल है, आग लग सकती है, और वही पेट्रोल से कितने कार्य हो सकते हैं। आज की युवा शक्ति को एक दिशा की आवश्यकता है। उनके पास शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सभी कुछ शक्ति है, लेकिन दिशा निर्देश की आवश्यकता है। अगर युवा अपने जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल कर ले तो सारी उसकी विकृतियां खत्म हो जाएगी और देश का ही नहीं, विश्व का महापरिवर्तन एक सकारात्मक रूप से संभव हो सकेगा। परमात्मा आह्वान करते हैं सभी वर्ग का कि आइए अपने आपके सहयोग के द्वारा समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। उसी प्रकार हमारा मीडिया प्रभाग है। आज मीडिया में भी, मीडिया समाज की आंख है। आज अगर उसमें भी आध्यात्मिकता है, मूल्यनिष्ठ मीडिया बन जाए, मूल्यनिष्ठ ही न्यूज़ ही दे, मूल्यों को प्रचार प्रसार में ज़्यादा सहयोग दे, तो समाज को सकारात्मक रूप से बदलने में कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार से हमारी मेडिकल विंग है कि कितनी भी ज़्यादा आज नई नई टेक्नोलॉजी निकल रही है, दवाइयों का आविष्कार हो रहा है, परंतु स्वास्थ्य कहाँ दे पा रहा आज का मेडिकल साइंस। बीमारियां तो सर चढ़ रही है और आज के डेट में तो सारी दवाइयां सरेंडर होती जा रही है। कुछ नहीं काम आ रहे मनुष्य के, क्योंकि हम कुछ छोड़ चुके हैं। अपने जीवन से हमने कुछ मिस कर दिया है, आज उसकी ज़रूरत है और वो है आध्यात्मिकता। तो ऐसे ही अनेक प्रकार की विंग्स है, जैसे बिजनेस इंडस्ट्री विंग है, उसी प्रकार से रूरल डेवलपमेंट विंग है। 2 दिन पहले हम लोगों ने वर्ल्ड सॉइल डे मनाया।
कि किस प्रकार से मिट्टी आज पॉल्यूटेड हो गई है, कैसे उसको हम ठीक करें। खैर इसकी बहुत सारी डिटेल बातें हैं। आज बहुत खुशी हुई, अपने संस्थान के बारे में कुछ बातों का जिक्र हमने किया। उपलब्धियां बहुत है। धीरे धीरे इस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपनी गैर सरकारी संस्थान के रूप में मान्यता दी है। उसके ही कोस्टारिका के पीस यूनिवर्सिटी में भी इसको सदस्यता मिली हुई है। अनेक प्रकार की इसकी उपलब्धियां हैं। सन 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में ब्रह्मा कुमारीज ने एक अनोखा अभियान चलाया था, मिलियन मिनट ऑफ पीस अपील प्रोग्राम। जन जन तक जाकर कि कम से कम विश्व को शांति मिले, 1 मिनट के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और इसका इतना अच्छा रिजल्ट निकला कि यूनाइटेड नेशन ने एक अंतर्राष्ट्रीय और 5 राष्ट्रीय पीस मैसेंजर अवार्ड दिया था। और उसके पहले 1985 अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष था, जब ब्रह्मा कुमारीज ने एक अनोखी कार्यक्रम की प्रस्तुति दी थी। पूरे देश से 11 पद यात्राएँ और 1 साइकिल यात्रा। सबसे बड़ी पद यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली और सबसे छोटी पद यात्रा सोमनाथ से दिल्ली। सारी पद यात्राओं के द्वारा युवा भाई बहनें जो इस संगठन से जुड़े हुए थे, सभी अपनी आध्यात्मिक और नैतिक संदेश देते थे, बुराइयों का दान फॉर्म के द्वारा लेते थे, नशीले पदार्थों के सेवन की आदतों को छुड़ाते थे। और उसका सभी इकट्ठी हुई सभी यात्राएं 24 अक्टूबर UN डे के दिन, और उस दिन जितने भी फॉर्म कलेक्ट किए गए थे सभी से अपनी बुराइयों का दान देने के लिए सारे देश से उसका एक बहुत बड़ा रावण बनाकर जलाया गया। यानी इतनी अच्छी इसकी रिजल्ट थी, यूनाइटेड नेशन ने एक पीस मेडल दिया था। इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ तेज़ी से ये संगठन, आज आप सभी को इस संगठन के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वर्तमान समय हमारे भी बहुत सारे सेवा केंद्र जमशेदपुर में भी है। अनेक सेवा केंद्रों पर सैकड़ों भाई बहनें आकर प्रतिदिन इसका लाभ लेते हैं। आजकल कोरोना के कारण ऑनलाइन हमारी सेवाएं भी उपलब्ध है। बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत सारे जानकारी हमारे ग्लोब टीवी के दर्शकों को दिया। उम्मीद है कि हमारे ये जो जर्नी टुवर्ड्स हैप्पी लाइफ हमारे ग्लोब टीवी के दर्शकों के साथ हम जो शेयर करेंगे, इसके बाद दीदी आपसे फिर मिलेंगे। आपसे हम इसी तरह जानकारी लेते रहेंगे, आप मार्गदर्शन कराते रहेंगे हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नमस्कार।